तो इस वीडियो हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का भाग दूसरा देखेंगे। तो भाग क्लास 8 ज्योग्राफी अध्याय 2 क्लास 8 एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी मतलब भूगोल अध्याय 2 का पार्ट दूसरा होगा। पार्ट दूसरे के अंतर्गत यहाँ पर हम आपको भूमि उपयोग जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। भूमि उपयोग जिसको हम अंग्रेजी में लैंड यूज भी बोलते हैं, लैंड यूज बोलते हैं। देखिए लैंड यूज भूमि का उपयोग आपको विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। देखिए भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। तो भूमि का उपयोग आपके देखिए भूमि का उपयोग आपको विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। तो हम यहाँ पे ये बोल देखिए लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच है। देखिए लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ देखिए कृषि को बोलते हैं एग्रीकल्चर, वानिकी को बोलते हैं आपको फॉरेस्ट्री। देखिए आपको वानिकी मतलब आपको होता है फॉरेस्ट्री, वानिकी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट्री आपको बोलते हैं फॉरेस्ट्री। खनन को बोलते हैं माइनिंग, माइनिंग बोलते हैं, और आपको खनन को बोलते हैं माइनिंग। सड़कों और उद्योगों की स्थापना मतलब बिल्डिंग ऑफ सड़कों, देखिए सड़कों का आपको रोड्स हो गया, रोड्स होगा, और आपको उद्योगों की सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री। देखिए सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब तो उद्योगों की स्थापना आपको होता है। देखिए साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। साधारणतः इसे क्या बोलते हैं, भूमि उपयोग बोलते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। देखिए आपको इसको अंग्रेजी में देखिए दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज, दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज, दिस इज कॉमनली टर्म एज, देखिए दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज, दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ठीक है। अब क्या आप मांबा और पीटा के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। देखिए क्या आप मांबा और पीटा के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। क्या आप मांबा और पीटा के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मांबास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग आपको भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग आपको भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। हम यहाँ देखिए आपको क्या द यूज ऑफ, देखिए आप किस तरह से बोलेंगे, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में स्थाकृति होता है, सॉइल मतलब मिट्टी होगा, क्लाइमेट मतलब आपको जलवायु हो गया, माइनरल्स, देखिए माइनरल्स मतलब आपको खनिज हो गया, एन एबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखिए ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। यहाँ पर आपके देखिए क्या कि हम मानवीय कारक, देखिए मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए क्या मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। देखिए मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। हम इसको इस तरह से बोलेंगे। आपको देखिए द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, एक मिनट देखिए। तो भूमि का उपयोग आपको भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इसको हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, soil, climate, minerals, and ability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern.
अब यहाँ देखिए क्या स्वामित्व के आधार पर, देखिए स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर, देखिए स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। देखिए लैंड कैन ऑल्सो, देखिए लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखिए लैंड कैन, आपको देखिए लैंड कैन ऑल्सो भी, देखिए लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट एंड लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखिए लैंड कैन, देखिए लैंड कैन भी, देखिए लैंड कैन ऑल्सो भी, देखिए लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड। तो लैंड कैन, देखिए आपको लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, देखिए लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखिए लैंड कैन ऑल्सो भी, देखिए लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड होता है। देखिए लैंड कैन भी, देखिए लैंड कैन भी ऑल्सो, देखिए लैंड कैन ऑल्सो भी, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड होता है। देखिए लैंड कैन, देखिए लैंड कैन ऑल्सो भी, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखिए निजी भूमि, देखिए निजी भूमि व्यक्तियों के, देखिए निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि आपको समुदाय के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि आपको समुदाय के, जबकि सामुदायिक भूमि आपको समुदाय के स्वामित्व में होती है। हम इसको इस तरह से बोल देंगे, देखिए आप अंग्रेजी में प्राइवेट लैंड, देखिए प्राइवेट लैंड इज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट लैंड इज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ऑन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर्स, फ्रूट्स, नट्स और medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. देखिए आपको समान रूप से इसका उपयोग आपके यहाँ, देखिए जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, समान रूप से इसका उपयोग आपको समुदाय संबंधित व्यक्तियों के लिए क्या किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना इस समुदाय के, देखिए इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन में कहते हैं। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। प्राइवेट लैंड इज ऑनर्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ऑनर्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर्स। ठीक है, फॉडर्स का मतलब आपको क्या चारा होता है, FODDER, फॉडर मतलब चारा, फ्रूट्स मतलब फल, NUTS, नट्स मतलब आपके यहाँ पे देखिए नट मतलब आपको नट ही आपके यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेडिसिनल हर्ब्स मतलब क्या होता है, औषधीय बूटियों, देखिए औषधीय बूटी को बोलते हैं मेडिसिनल हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स मतलब क्या होता है, औषधि, हर्ब्स मतलब आपको बूटी, जड़ी बूटी बोलते हैं हर्ब्स। देखिए मेडिसिन मतलब औषधि, आपको देखिए औषधीय हर्ब्स मतलब आपको होगा मेडिसिनल हर्ब्स। देखिए दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, साझा संपत्ति संसाधन नहीं बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे आपको देखिए जनसंख्या और उसकी मांग, देखिए जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या और उसकी मांग, देखिए जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। हम इस तरह देखिए पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। देखिए पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। फिर स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। द क्वालिटी ऑफ लैंड, देखिए द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर आपको देखिए लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। देखिए जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि को व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है।
फिर आपके यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए क्या आपके देखिए पीपुल एंड देयर देखिए पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड द क्वालिटी ऑफ द लैंड also differs from place to place people started encroaching the common lands to build up commercial area देखिए आपको यहाँ पे encroaching है people started encroaching यहाँ पे आपको है लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है देखिए अनाधिकृत हस्तक्षेप को बोलते हैं एनक्रोचिंग तो पीपुल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरिया देखिए कमर्शियल एरियाज का मतलब आपको होता है व्यापारिक कमर्शियल एरियाज का मतलब आपको होता है व्यापारिक क्षेत्र बनाने व्यापारिक क्षेत्र आपको हो गया हाउसिंग कम्प्लेक्स देखिए हाउसिंग कम्प्लेक्स मतलब आपको यहाँ पर होता है क्या कि देखिए देखिए आपको सामुदायिक घर बनाने जिसे बोलते हैं घर बनाने आपको हाउसिंग देखिए आपको क्या है कि हाउसिंग आपके यहाँ पर है हाउसिंग कम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज तो रूरल एरियाज में क्या आपके यहाँ पर तो आपको देखिए यहाँ पर है एनक्रोचिंग देखिए एनक्रोचिंग का मतलब क्या होता है ENCROACHING तो पीपुल स्टार्टेड एनक्रोचिंग देखिए एनक्रोचिंग का मतलब आपको होता है अनाधिकृत देखिए अनाधिकृत हस्तक्षेप आपको होता है अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया लोगों ने तो पीपुल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज हाउसिंग कम्प्लेक्सेस एंड इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड विस्तार एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज टुडे आपके देखिए आप फिर आपको हिंदी में यहाँ पे देखिए आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में देखिए आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण भूस्खलन मृदा अपरदन मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है अब आपके यहाँ देखिए क्या कि टुडे द भास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न देखिए टुडे द भास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंज इन आवर सोसाइटी देखिए टुडे द भास्ट देखिए VAST भास्ट में आपको तो विशाल होता है टुडे द भास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी लैंड डिग्रेशन landslide, soil erosion, and desertification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब आपके यहाँ पर देखिए आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं फिर देखिए वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण आपको निम्नीकरण भूस्खलन मृदा अपरदन मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे देखिए लैंड डिग्रेडेशन का मतलब आपको क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन आपके यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन भूमि निम्नीकरण को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं अब लैंडस्लाइड देखिए लैंडस्लाइड में को तो मृदा अपरदन को सॉइल इरोशन बोलते हैं देखिए डिसर्टिफिकेशन आपको देखिए आपको डिसर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण देखिए बोलते हैं डिसर्टिफिकेशन क्या बोलते हैं मरुस्थलीकरण बोलते हैं डिसर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण आर द मेजर थ्रेट देखिए आर द मेजर मतलब मुख्य होता है थ्रेट मतलब आपको खतरा threats to the government threats to the environment because of the expansion of the agriculture and constructive activities अब आपको यहाँ पर देखिए क्या कि ये आपको हम अपने घर के ये क्या आपका यहाँ पर लेट्स डू इट मतलब आपको आओ कुछ करके सीखें अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्र कीजिए प्राप्त जानकारी अपनी कक्षा ये सब आपको पढ़ चुके हैं फिर आपको आगे चलिए आगे आपके यहाँ पर देखिए कुछ फिगर दिया गया अब देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण देखिए आपको यहाँ पर हम क्या देखना है भूमि संसाधन का जो संरक्षण है उनको यहाँ पर देखिए
इसमें देखो कुछ फिगर दिया है, उस फिगर का भी थोड़ा संचित देख लेते क्या क्या नाम आपको फिगर दिया है। सबसे पहले आपको जो फिगर है वो फिगर आपको 2.1 में यहाँ देखिए फिगर जो आपके यहाँ पर है 2.1 का फिगर ऑस्ट्रिया में आपको साल्जबर्ग आपको यहाँ पर है। तो फिगर जो आप यहाँ देख रहे हो ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग का फिगर आपको यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग का आपको फिगर आपको दिया गया है। ये जो आपको फिगर है वो आपको ऑस्ट्रिया में आपको साल्जबर्ग देखिए ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग का फिगर आपको यहाँ पर है। इस चीज़ में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। देखिए साल्जबर्ग इन ऑस्ट्रिया आपके यहाँ पर है। नोटिस देखिए नोटिस में आपको पहचाना जैसे बहुत सारा इसका नोटिस का अर्थ होता है। देखिए नोटिस इन हाउ मैनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। देखिए नोटिस इन लगा हुआ, ये मतलब आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे को आपको लगा हुआ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको होगा। देखिए नोटिस इन का मतलब पहचानना, आपको क्या बोलते हैं पहचानना जैसे बोलते हैं नोटिस इन। देखिए नोटिस इन हाउ मैनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर्स। ठीक है, तो अब आपको आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे आपके यहाँ पर है आपको आगे यहाँ पर आपको है क्या देखिए फिर आपको 2.2 का फिगर आपके यहाँ पर 2.2 में आपको जो फिगर आपके यहाँ पर वो आपको क्या भूमि उपयोग में देखिए भूमि उपयोग में समय के अनुसार देखिए अब यहाँ आपको यहाँ पे एक फिगर है क्या भूमि उपयोग में देखिए भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन, भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन आपको इसको अंग्रेजी में इस चेंज इन देखिए चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। देखिए चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम मतलब ये हो गया कि भूमि उपयोग में देखिए लैंड यूज मतलब भूमि उपयोग है, भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन, समय के अनुसार। देखिए ओवर टाइम आपको बोलते हैं ओवर टाइम मतलब क्या समय के अनुसार जैसे बोलते हैं ओवर टाइम से एक अंग्रेजी वर्ड में कई सारे इसके मीनिंग निकलते हैं ओवर टाइम मतलब। देखिए आपको भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन इसको बोलेंगे चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। ओके, अब कुछ हम देखिए ग्लोसरी को देख लीजिए ग्लोसरी देखिए आपको ग्लोसरी देख लीजिए यहाँ पर। इसमें आपको इसका जो आपको ग्लोसरी है इसमें इसका यहाँ पर ग्लोसरी मेंशन नहीं किया गया है। एक मिनट जस्ट देखिए यहाँ आपको कुछ ग्लोसरी इसका आपको यहाँ देखिए ग्लोसरी में आपको शब्दावली देखिए आपको है क्या वेदरिंग आपको देखिए यहाँ पर क्या वेदरिंग द ब्रेकिंग आपको यहाँ पर देखिए द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉस्ट एक्शन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इसको आप देखिए आपको क्या इसका आपको है अपचय। देखिए तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों को देखिए अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना क्या बोलते हैं आपको अपक्षय बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या वेदरिंग आपको होगा। इसको एक बार फिर देखिए वेदरिंग क्या पढ़ते हैं। देखिए इसको वेदरिंग पर देखिए वेदरिंग मतलब देखिए इस वेदरिंग मतलब क्या होता है आपको होता है अपक्षय होता है वेदरिंग देखिए WEATHERING वेदरिंग में आपको होता है अपक्षय आपको होता है। इसको आप देखिए अपक्षय वेदरिंग मतलब क्या होता है आपको अपक्षय देखिए। अब देखिए यहाँ देखिए अपक्षय आपके यहाँ वेदरिंग मतलब अपक्षय देखिए तापमान परिवर्तन देखिए तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना उसी को अपक्षय बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में इस तरह देखिए द ब्रेकिंग अप एंड डीके। देखिए द ब्रेकिंग अप एंड डीके देखिए ब्रेकिंग अप मतलब टूटना होता है और डीके मतलब क्षय होना जिसे बोलते हैं। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड देखिए एक्सपोज्ड रॉक्स देखिए एक्सपोज्ड रॉक्स मतलब क्या देखिए एक्सपोज्ड रॉक्स मतलब आपको होता है देखिए ROCKS रॉक्स में आपको होता है सेल जिसे बोलते हैं सेल हो या चट्टान भी बोलते हैं आपको। इसके बाद देखिए आपको एक्सपोज देखिए एक्सपोज में आपको होता है क्या कि अनावृत होता है। एक्सपोज में क्या होता है अनावृत होता है। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेज मतलब आपको ये तापमान परिवर्तन बोलते हैं। फ्रोस्ट एक्शन देखिए फ्रोस्ट एक्शन FROST फ्रोस्ट एक्शन मतलब होता है तुषार क्रिया। तो फ्रोस्ट एक्शन मतलब क्या होता है तुषार क्रिया होता है। प्लांट्स मतलब पौधे होता है प्लांट्स मतलब पौधे होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी देखिए एनिमल्स मतलब कुछ जानवर होता है और आपको ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मानवीय क्रिया होता है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर देखिए कि आगे आपके यहाँ पर है देखिए आपको क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये काफ़ी यहाँ पर पॉइंट अच्छा है कि क्या आप केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में
टेक्स 100, देखिए इट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मतलब हजारों साल, हंड्रेड्स ऑफ ईयर का हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का मतलब आपको होता है हजारों साल। इट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो अब यहाँ पर हो गया, फिर आपको आगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको है, देखिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे, ये वाला पार्ट आपको मृदा था, भूमि, देखिए भूमि संसाधन का सेक्शन पढ़ेंगे, भूमि संसाधन का सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम इस चीज़ को यहाँ पर शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज देखते हैं हम, देखिए कंजर्वेशन, भूमि संसाधन का सेक्शन देखिए, भूमि संसाधन का सेक्शन देखिए। तो भूमि संसाधन का सेक्शन आपको देखिए यहाँ पर भूमि संसाधन का सेक्शन देखिए बढ़ती जनसंख्या, देखिए बढ़ती जनसंख्या था, इसकी बढ़ती मांगों के कारण बढ़ती जनसंख्या था, इसकी मांग, इसकी तो बढ़ती जनसंख्या था, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। देखिए बढ़ती जनसंख्या था, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन, देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू, देखिए हैज लेड टू एलईडी लेड टू, देखिए हैज लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, हैज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, देखिए डिस्ट्रक्शन, देखिए सॉरी डिस्ट्रक्शन बोलते, डिस्ट्रक्शन देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल, देखिए एन एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए बढ़ती जनसंख्या था, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि, देखिए वन भूमि और कृषि योग्य भूमि, देखिए वन भूमि को बोलते हैं फॉरेस्ट कवर जिसको बोलते हैं, तो वन भूमि आपको फॉरेस्ट कवर, कृषि योग्य भूमि बोलते हैं एरेबल लैंड बोलते हैं। तो वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे देखिए इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य नहीं रोकना चाहिए, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य नहीं रोकना चाहिए। वन रोपण, देखिए वन रोपण भूमि उद्धार, देखिए वन रोपण भूमि उद्धार, वन रोपण, देखिए वन रोपण भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और यहाँ देखिए आपको इसको फिर से बता दें कि बढ़ती जनसंख्या था, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इससे विनाश की वर्तमान दर को अवश्य नहीं रोकना चाहिए। वन रोपण, देखिए वन रोपण भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचार रोक आदि भूमि संरक्षण के उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो इसलिए विनाश, एक बार फिर देखिए, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। वन रोपण, देखिए वन रोपण भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, आपके यहाँ देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन, the growing population and their ever growing demand has led to a large scale has led to a large scale destruction of forest cover and arable land, arable land कृषि भूमि, arable land, and has created a fear of losing these natural resources. Therefore the present rate of degradation of degradation of land must be checked. अब देखिए afforestation मतलब आपको यहाँ पे होता है वन रोपण। एफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है? वन रोपण। एफोरेस्टेशन क्या? वन रोपण। लैंड रिक्लेमेशन, देखिए लैंड रिक्लेमेशन, तो लैंड रिक्लेमेशन भूमि उद्धार, देखिए लैंड रिक्लेमेशन भूमि उद्धार, देखिए लैंड रिक्लेमेशन भूमि उद्धार। रेगुलेटेड, देखिए रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, देखिए पेस्टिसाइड कीटनाशक जिसे बोलते हैं। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स, देखिए एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग में अतिचारण होता है, ओवरग्रेजिंग में आपको अतिचारण होता है। एंड चेक्स CHEC के चेक आपको क्या होता है? नियंत्रित करना जिसे बोलते हैं, रोक जिसे बोलते रोक या बाधा। देखिए CHEC चेक्स, देखिए चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। एक बार फिर से हम देखिए आपके यहाँ पर क्या कि
Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizer, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land soils. लैंड रिसोर्सेज आपको यहाँ पर है। अब इसमें देखिए कुछ आपको मृदा है उसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए मृदा, देखिए मृदा देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप, देखिए स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों, मृदा का निर्माण आपको चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया, देखिए यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों, देखिए खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण, सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। हम इसको इस तरह से देखिए इसको देखिए द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस, देखिए द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, माइनरल्स एंड विथर्ड रॉक्स आपको देखिए विथर्ड रॉक्स मतलब क्या अपक्षय खनिज जिसे बोलते हैं, अपक्षय चट्टान। देखिए विथर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ weathering the right mix, देखिए the right mix of minerals and organic matter makes this soil fertile। देखिए आपके एक बार फिर से इसको देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक बार इसमें आपको देखिए मृदा के आपको क्या है कि मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए द थीन लेयर, देखिए थीन मतलब पतला होता है, द थीन लेयर मतलब क्या होता है, परत होता है। देखिए पृष्ठ, देखिए द थीन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस, देखिए ग्रेनरी सब्सटेंस देखिए सब्सटेंस मतलब कण होता है, ग्रेन में आपको दानेदार कण जिसे बोलते हैं। देखिए द थीन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेनरी सब्सटेंस। देखिए ग्रेनरी में आपको दानेदार होता है, कण सब्सटेंस कण होता है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। अब देखिए यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, तो इसको बोलते इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। और फिर स्थल रूप, देखिए स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते, इसको बोलेंगे इस तरह से। देखिए लैंड फॉर्म्स स्थल रूप बोलते हैं। देखिए लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए मृदा का निर्माण, देखिए आपके यहाँ पे क्या है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव, मृदा का निर्माण आपको चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे अंग्रेजी में। देखिए देयरफॉर देखिए आपके यहाँ पे थे, देखिए सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, देखिए सॉइल इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, माइनरल्स खनिज, देखिए ऑर्गेनिक मैटर में आपको बताया था जैविक पदार्थ जिसे बोलते हैं, और माइनरल्स आपको खनिज होता है, एंड विथर्ड रॉक्स मतलब क्या अवक्षेत, देखिए अवक्षेत चट्टान जिसे बोलते हैं, अवक्षेत चट्टान वो आपको होता है। इसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको देखिए मृदा आपको चट्टान से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। एंड देखिए आपको यहाँ पर withered rocks found on the earth, देखिए this happens through the process of weathering, ये जो आपको होता है ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए this happens through the process of weathering, the right mix of minerals and organic matter make the soil fertile। देखिए the right mix of minerals and organic matter make the soil fertile का मतलब ये हुआ क्या कि खनिज
जो पार्ट है वो हम भूस्खलन को पढ़ेंगे। तो भूस्खलन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। भूस्खलन आपके यहाँ पर है, देखिए आपके यहाँ पर क्या है, भूस्खलन आपको जो है भूस्खलन को हम बोलते हैं लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो यहाँ आपको क्या देख रहे हैं, यहाँ आपको देख रहे हैं भूस्खलन बोल रहे हैं। देखिए आप भूस्खलन आपके यहाँ पर है, तो भूस्खलन क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।